बढ़ते कोरोना संक्रमण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट हुआ सख्त। 26 अप्रैल तक यूपी के 5 शहरों में पूर्ण लॉकडाउन लगाने के दिए निर्देश। प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में लगेगा लॉकडाउन। यूपी सरकार 5 शहरों में नहीं लगाएगी लॉकडाउन। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी यूपी सरकार। हाईकोर्ट ने दिया था 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश। औरैया में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर टाली पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 10 लोग घायल हो गए। जालौन से पूजा करके लौट रहे थे सभी पीड़ित। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बरेली के थाना इज्जतनगर क्षेत्र के 100 फुटा रोड पर पिकअप गाड़ी में लगी भीषण आग। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। आग के चलते 100 फुटा रोड पर पुलिस ने रोका ट्रैफिक। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। प्रतापगढ़ के कालाकांकर विकास क्षेत्र के बरियामा पोलिंग बूथ पर मचा तांडव। पंचायत के एक प्रत्याशी और उसके समर्थकों ने पुलिस बल को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। उपद्रवियों ने मतपेटिका में पानी भी डाला। लखीमपुर खीरी के थाना सिंघाई इलाके के नौरंगाबाद गांव में लीची के बाग में पहुंचा बाघ। बाघ को देखने के लिए गांव वालों का लगा तांता। इसी बीच बाघ ने कुछ गांव वालों को दौड़ा लिया। ऋषिकेश के राजाजी टाइगर रिजर्व के मोतीचूर रेंज में लगी भीषण आग से कुछ वन संपदा जलकर हुई खाक। दमकल की 4 गाड़ियों ने काफी हद तक आग पर पाया काबू। यूपी में 24 घंटे में मिले कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मरीज। 28,287 पहुंचा आंकड़ा। एक्टिव केसों की संख्या पहुंची 2,08,167 लोगों की मौत। यूपी पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण के लिए वोटिंग हुई समाप्त। 2,33,000 से ज्यादा प्रत्याशियों की किस्मत बैलेट बॉक्स में हुई बंद। दिल्ली में लॉकडाउन के तुरंत बाद पलायन शुरू हो गया। प्रवासी मजदूरों ने पलायन शुरू कर दिया। हालांकि पलायन को लेकर सीएम केजरीवाल की अपील काम नहीं आई। सीएम केजरीवाल ने कहा था कि 6 दिन का लॉकडाउन, ऐसे में प्रवासी मजदूर दिल्ली छोड़कर न जाएं। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है। अतिरिक्त बेड बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए। कोरोना सैंपल की रफ्तार को पौड़ी जिले के हर ब्लॉक में बढ़ा दिया गया है। डीएम की माने तो जिले में 3 डेडिकेटेड अस्पताल कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज के लिए बनाए गए हैं। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह का बयान। कहां पिछले 24 घंटे में 28,000 के पार पहुंचे यूपी में कोरोना के केस। 167 लोगों की हुई मौत। लखनऊ में कोरोना के 5800 नए मामले, 22 की मौत। शिवपाल सिंह यादव ने सैफई में पंचायत चुनाव में वोट डाला। वोट डालने के बाद शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सैफई पंचायत चुनाव में इतिहास में पहली बार प्रधान पद पर वोट डाले जा रहे हैं। ये वोटिंग षड्यंत्र के तहत की जा रही है। एटा में मतदान के दौरान एक दिव्यांग को व्हील चेयर नहीं मिली। उसने बिना व्हील चेयर के ही जमीन पर घिसट कर वोट डाला। कोरोना के हालात पर मंथन के लिए सीएम योगी ने टीम 11 के साथ बैठक की। व्यवस्थाओं की सीएम योगी ने की समीक्षा। ऑक्सीजन की कमी को लेकर भी हुआ मंथन। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी का बयान। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर की जा रही है मॉनिटरिंग। अतिरिक्त बेड बढ़ाने के लिए दिए गए निर्देश। जो हमने लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा स्टार्ट किया था, उसको दोबारा पुनः स्टार्ट करने के लिए कहा गया। इसके साथ साथ प्रमुख सचिव गृह को भी डायरेक्शन दिए गए कि आप अपने स्तर पे जो इन्फोर्समेंट में कार्रवाई होनी है मास्क ना पहनने पर, उसको भी लगातार नज़र रखें। और साथ ही साथ ये सचिव सूचना डीजी सूचना को भी ये कहा गया कि आप आईसी कैंपेन चलाएं, जिसमें लोगों को हम लोग जागरूक करें कि आपको लगातार कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का अनुपालन करना है।
क्लाइंबिंग बियॉन्ड द समिट्स की टीम ने नेपाल की 18,091 मीटर ऊंची माउंट अन्नपूर्णा चोटी पर फतह किया। 29 सदस्यीय दल में पिथौरागढ़ के एवरेस्ट विजेता योगेश घबरयाल धाराचूला और शीतल राज भी शामिल रहे। कोरोना सैंपल की रफ्तार को पौड़ी जिले के हर ब्लॉक में बढ़ा दिया गया है। डीएम की माने तो जिले में 3 डेडिकेटेड अस्पताल कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज के लिए बनाए गए हैं। हरिद्वार कुंभ से देश के अलग अलग राज्यों में आए तमाम साधु संतों के जाने का सिलसिला शुरू। निरंजन और जूना अखाड़े की छावनियों से लगभग सभी संत चले गए। अखाड़े की छावनी में पंडालों को हटाने का काम चल रहा है। टिहरी के अस्पताल में मरीजों के फरार होने के मामले में सीएमओ ने विभागीय जांच बैठाई। दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। अस्पताल की सुरक्षा बढ़ाई गई। उधम सिंह नगर में बिजली के तार की चपेट में आने से महिला की मौत। रात में आई आंधी से सड़क पर गिरा था बिजली का तार। महिला की मौत का लाइव वीडियो आया सामने। बरेली में दबंगों ने प्रधान पद के उम्मीदवार नरेंद्र की गला रेत कर हत्या कर दी। हार जीत के कमेंट पर प्रधान पद के उम्मीदवारों में हुआ खूनी संघर्ष। दबंगों ने नरेंद्र के आधा दर्जन समर्थकों को किया लहूलुहान। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 6 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया। रात 10 बजे से लेकर 26 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन लागू रहेगा। लगाना जरूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों से दिल्ली छोड़कर न जाने की अपील की। कहा कि आपका ख्याल राज्य सरकार रखेगी। हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, ये छोटा सा लॉकडाउन है 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा, इतना पैसा खराब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा खराब होती है। दिल्ली में रहिए। बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया, हमने टेस्ट में कमी नहीं आने दी। कई राज्यों ने अपने आंकड़े छुपाए, टेस्ट की संख्या में हेराफेरी की है। मायावती ने यूपी में ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार से इसकी सप्लाई पर विशेष ध्यान देने की मांग की। इन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़े तो इसका आयात भी करे। इसके अलावा बसपा सुप्रीमो मायावती ने जनता से कोरोना गाइडलाइंस के पालन की अपील की और केंद्र सरकार से वैक्सीन लगवाने के मामले में उम्र की सीमा पर विचार करने के लिए कहा। देश में कोरोना संक्रमण ने अब तक के सारे रिकॉर्ड किए ध्वस्त। लगातार 5वें दिन 2 लाख से ज्यादा कोरोना केस आए सामने। पिछले 24 घंटों में 2,73,810 लोग संक्रमित। 1,619 संक्रमितों की गई जान। 1,44,178 लोग ठीक। देश में कोरोना केस बढ़कर हुए 1,50,61,919। डिस्चार्ज लोग की संख्या पहुंची 1,29,53,821। एक्टिव केस हुए 19,29,329। देश में कोरोना से 1,78,729 लोग गंवा चुके हैं जान। 18 अप्रैल तक देश भर में 12,38,52,566 कोरोना डोज दी जा चुकी हैं। बीते दिन 12,30,000 टीके लगे। भारत में अब तक कुल 26,79,00,000 से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 29 लाख कोरोना सैंपल बीते दिन टेस्ट किए गए। रोजाना पॉजिटिविटी रेट 13% से ज्यादा है। कानपुर में कोरोना मरीजों के लिए राहत। 20 टन का ऑक्सीजन कैप्सूल रायबरेली से पहुंचा कानपुर। कड़ी सुरक्षा में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लेकर पहुंचे ऑक्सीजन का कैप्सूल। अब कानपुर के सभी हॉस्पिटल को मिल जाएगी ऑक्सीजन। लखनऊ पहुंचा 5,000 लीटर ऑक्सीजन का जंबो सिलेंडर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निर्देश पर डीआरडीओ ने राज्य सरकार को भेजा ऑक्सीजन सिलेंडर। अस्पतालों में कोविड मरीजों को दी जाएगी ऑक्सीजन। कोरोना संक्रमितों के इलाज में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। विशेष मामलों को छोड़कर औद्योगिक कार्यों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति को सीमित किया। केंद्र सरकार का ये फैसला 22 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सेहत में तेजी से हो रहा सुधार, सीएम का ऑक्सीजन लेवल सामान्य। पॉजिटिव होने के बावजूद सीएम लगातार कर रहे हैं समीक्षा बैठक, कोरोना के कहर पर अधिकारियों से ले रहे हैं अपडेट। कानपुर नगर की मेयर प्रमिला पांडे हुई कोरोना पॉजिटिव। मेयर प्रमिला पांडे ने खुद को घर में किया आइसोलेट। मेयर ने रविवार को ही सैनिटाइजेशन अभियान की शुरुआत की थी। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी का कोरोना से निधन। पटना के पारस हॉस्पिटल में तारापुर विधानसभा से जेडीयू विधायक ने अंतिम सांस ली। कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के चांदनी चौक मार्केट एसोसिएशन का बड़ा फैसला। व्यापारियों ने 25 अप्रैल तक अपनी मर्जी से दिल्ली की चांदनी चौक बाजार को बंद करने का फैसला लिया। पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया बड़ा ऐलान। बंगाल में ममता नहीं करेंगी कोई भी बड़ी रैली। तृणमूल कांग्रेस अब कोलकाता में छोटी छोटी चुनावी सभाएं करेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देहरादून महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में 500 बेड और बढ़ाए जाएंगे। साथ ही होटलों में पेट कोविड-19 सेंटर बनाए जा रहे हैं। डीएम के मुताबिक उनके पास ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है। रेमडेसिविर की जमाखोरी करने वालों पर सख्त योगी सरकार। जमाखोरों पर लगेगा एनएसए। कानपुर एसटीएफ ने 3 लोगों को किया था गिरफ्तार। लखनऊ में कोरोना संक्रमण को लेकर हुई अहम बैठक। बढ़ते संक्रमण को लेकर आरआरटी टीमों की संख्या 3 गुना करने के दिए निर्देश। पब्लिक एड्रेस सिस्टम से कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए संदेश प्रसारित करने के भी आदेश। लखनऊ में बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए चेकिंग पर निकले डीएम रोशन जैकब। संक्रमित इलाकों में हो रहे सैनिटाइजेशन का किया निरीक्षण। लगातार राजधानी में 5000 से ऊपर संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की अनोखी पहल, शुरू की कोविड हेल्पलाइन नंबर सेवा। इसके साथ ही ऑनलाइन पोर्टल भी हुआ शुरू। कोरोना को मात दे चुके पुलिसकर्मी करेंगे प्लाज्मा डोनेट। जरूरतमंदों को ऑनलाइन देनी होगी जानकारी। कोरोना को लेकर गाजियाबाद के जिलाधिकारी अलर्ट। डीएम अजय शंकर पांडे ने सड़क पर लोगों को दी बेवजह न घूमने की सलाह। कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील। टिहरी के कोविड सेंटर राजकीय संयुक्त सुमन चिकित्सालय नरेंद्रनगर में भर्ती 20 कोरोना मरीज भागे। जिले के स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप। घटना के बाद से अस्पताल में पुलिस बल तैनात। आगरा में दूसरे जिलों के रहने वाले प्रवासी लॉकडाउन के डर से अपने घर लौट रहे हैं। लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के पहले वो सभी सुरक्षित अपने घर पहुंचना चाहते हैं। बलिया में कोरोना संक्रमित पॉजिटिव को ट्रेस करने पहुंची मेडिकल टीम पर ग्रामीणों ने लाठी डंडे से किया हमला, जिसकी कुछ लाइव तस्वीरें कैमरे में हुई कैद। हमले में मेडिकल टीम के डॉक्टर हुए घायल। मथुरा की फल सब्जी मंडी में उड़ रही कोविड नियमों की धज्जियां। दुकानदार बिना मास्क लगाए बेच रहे फल और सब्जी। ग्राहकों को भी नहीं कोरोना का खौफ। प्रतापगढ़ में मतदान केंद्र पर जमकर हंगामा और नारेबाजी। वोटर लिस्ट के 2 पेज गायब होने के चलते हंगामा काटा गया। चुनाव आयोग के खिलाफ लोगों में जबरदस्त आक्रोश। गुस्साए लोगों को शांत करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। हंगामा कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया। कन्नौज के सौरिक थाना क्षेत्र के शंकरपुर मतदान केंद्र पर बवाल। पोलिंग स्टेशन पर हंगामा कर रहे एजेंट को एडीएम ने लाठी से पीटा। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। लखनऊ के मलिहाबाद में रुसेना पोलिंग बूथ पर लोगों का हंगामा। लोगों ने गलत वोट डालने का लगाया आरोप। पुलिस बल नहीं कर पा रहा लोगों को शांत। बागपत के जोनमाना गांव के बूथ नंबर 221 पर बूथ कैप्चरिंग का मामला। प्राइमरी स्कूल के एक बूथ पर फर्जी मुहर मारता दिखा अभिकर्ता। महिला मतदाता के बैलेट पेपर पर अभिकर्ता ने लगाई मुहर। प्रतापगढ़ में लक्ष्मणपुर विकासखंड के अजगरा बूथ पर बड़ी लापरवाही। वार्ड नंबर 17 में गलत बैलेट पेपर से हुई वोटिंग। शिकायती पत्र देकर मतदान रुकवाने की मांग।
प्रतापगढ़ के भंगवा गांव में पोलिंग बूथ पर मतदान कर्मियों की बड़ी लापरवाही। नाबालिग बच्चे को मतदान केंद्र में बैठाया। मतदाताओं को वोटिंग का तरीका बता रहा बच्चा। अमरोहा में मतदान के बाद बूथ से निकलते ही बुजुर्ग की मौत। दिल का दौरा पड़ने से 65 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। धनोरा ब्लॉक के गांव धनौरी खुर्द का मामला। कन्नौज में मतदान केंद्र के अंदर कोविड-19 नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। लंबी लंबी कतारों में खड़े मतदाता कोरोना खतरे से बेखबर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़ते रहे। मतदान केंद्र पर सैनिटाइजर का भी इंतजाम नहीं। महाराजगंज में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर भारत नेपाल सोनौली सीमा सील। सीमा से आवागमन पूरी तरह रहेगा ठप। मतदान खत्म होने के बाद ही आवागमन बहाल होगा। अमरोहा में पंचायत चुनाव को लेकर दो पक्षों में मारपीट। प्रधान पद के दो उम्मीदवारों के समर्थक आपस में भिड़े। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। थाना रजबपुर क्षेत्र के कालाखेड़ा का मामला। लखनऊ के काकोरी इलाके में प्रधान प्रत्याशी का वीडियो हो रहा वायरल, जो वोट खरीदने के लिए लोगों को शराब की बोतलें बांट रहे हैं और एक बोतल के बदले एक वोट की कीमत लगा रहे हैं। दूसरे प्रत्याशी ने इसका विरोध किया तो हंगामा शुरू हो गया। पीलीभीत में भाजपा नेता ने बिना परमिशन के भीड़ जमा कर लगाई चौपाल। अपनी पत्नी और प्रधान पद की प्रत्याशी के लिए किया प्रचार। वीडियो वायरल होते ही आचार संहिता और कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन का केस दर्ज। एटा के बावसा गांव में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वोट न देने से भड़के दबंग। प्रधान प्रत्याशी और उसके समर्थकों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। अज्ञात लोगों ने ताबड़तोड़ गोली चलाई और गांव में जमकर पत्थरबाजी भी की। मृतक की मां ने प्रधान प्रत्याशी अजय पर हत्या का आरोप लगाया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंच गए। एडिशनल एसपी ने कहा, घटना की जांच चल रही है, जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। बलरामपुर में चुनाव चिन्ह आवंटन के दौरान उड़ी कोविड गाइडलाइन की धज्जियां। प्रधान और बीडीसी के लिए सदर विकासखंड में आवंटित किए जा रहे थे चुनाव चिन्ह। विकासखंड में सैकड़ों की संख्या में लगा प्रत्याशी और समर्थकों का जमावड़ा। कासगंज में नामांकन के बाद चुनाव चिन्ह लेने ब्लॉक पर पहुंचे ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशियों का लगा मेला। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। गोली लगने से एक युवक घायल। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने युवक की गंभीर हालत देखते हुए कानपुर रेफर किया। हरकत में आई पुलिस ने आरोपियों किया गिरफ्तार। रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र में प्रधान पद के प्रत्याशी का शव उसके घर से कुछ ही दूरी पर मिला। मौके पर पहुंचे सीओ और फॉरेंसिक टीम ने सारे सबूत जुटाए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रतापगढ़ के शाहपुर में चुनावी रंजिश में युवक की पिटाई। विपक्ष के चुनाव प्रचार में गया था युवक। दबंग ने बीच सड़क पर युवक को बेरहमी से पीटा। हथीगांव थाना क्षेत्र का मामला। फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में गाय बांधने के विवाद में चली गोली। आरोपी का फायरिंग करते हुए लाइव वीडियो आया सामने। वायरल वीडियो में फायरिंग करता दिख रहा शख्स। बलिया में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अभियुक्त को सलेमपुर के बगीचे से किया गिरफ्तार। पुलिस ने 315 बोर का कट्टा, एक जिंदा कारतूस के साथ 20 लीटर अपमिश्रित शराब बरामद की। यमुना जयंती के मौके पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने का हुआ ऐलान। 14 मई को अक्षय तृतीया के मौके पर दोपहर 12:15 में खुलेंगे कपाट। कपाट खुलने से पहले मां यमुना की उत्सव डोली खरसाली गांव से यमुनोत्री के लिए होगी रवाना। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर NH9 हाईवे की दिल्ली पुलिस ने दूसरी सड़क भी खोल दी। 26 जनवरी के बाद से दिल्ली पुलिस ने इस सड़क को बंद किया हुआ था। अब लोगों को जाम से मिलेगी निजात। बिहार की राजधानी पटना से सटे दानापुर में एक अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। इस हादसे में अपार्टमेंट में रहने वाले मां बेटे की दम घुटने से मौत हो गई। घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया।
पाकिस्तान में बेकाबू हो रहा कोरोना, चिंता में परेशान सरकार और लोग हो रहे लापरवाह। सरकार के मुताबिक एक सप्ताह के अंदर ही इसमें 7% से अधिक की तेजी दर्ज की गई। जापान में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 5.8 रही। इन झटकों से किसी भी प्रकार के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है और न ही किसी भी प्रकार के सुनामी की चेतावनी दी गई। विंडसर कैसल में हुआ प्रिंस फिलिप का अंतिम संस्कार। काली ड्रेस पहनकर शामिल हुई महारानी एलिजाबेथ II। शुक्रवार को 99 साल की उम्र में प्रिंस फिलिप का हुआ था निधन। अमेरिका के एक आर्टिस्ट ने कैलिफोर्निया की 15 एकड़ की पहाड़ी पर 58,000 रंग बिरंगे सोलर बल्ब लगाए हैं, जो शाम ढलते ही जल उठते हैं। उन्होंने इस प्रदर्शनी को उम्मीदों की रोशनी नाम दिया। कोरोना की मार से बाजार की हालत पस्त। 1427 अंक लुढ़का सेंसेक्स। निफ्टी भी धड़ाम। 183 शेयरों में तेजी, 615 शेयरों में गिरावट। दिल्ली कैपिटल से पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। पंजाब ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 195 रन बनाए। जवाब में दिल्ली ने 10 गेंद रहते हुए ये मैच अपने नाम कर लिया।